पश्चिम बंगाल में आज दिन खास है जब पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन इन सब के बीच में हिंसा और बवाल की जो घटनाएं हैं वो थम नहीं रही। लोग बढ़ चढ़कर अपने घर से निकल भी रहे हैं, वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले भी रहे हैं। 5 करोड़ 70 लाख वोटर्स हैं जो कि अपने मत के इस्तेमाल के लिए घर से निकल रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में ये वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। पंचायत चुनाव वाले जो 22 जिले हैं वहां पर सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। इसमें जो राज्य के 70,000 पुलिस वाले हैं उनकी तैनाती है, वो ड्यूटी पर हैं। इनके अलावा जो 65,000 केंद्रीय पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती भी है, यानी कि कुल मिलाकर 1,33,000 सुरक्षाकर्मी जो कि चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। 11 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएंगे पंचायत चुनाव के। ऐसे में महिला हो या फिर पुरुष हो घरों से निकल रहे हैं, अपने कीमती वोट की कीमत समझते हैं और अब सुरक्षा इंतजामों के बीच में अपने घर से निकले हैं। हालांकि कुछ जगह हिंसा और बवाल की खबर मिल रही है, पोलिंग बूथ्स पर हमला हुआ है, वो भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें लोग घरों से निकले हैं और जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है ये वहां की तस्वीरें हैं। अब हिंसा और हंगामे का अपडेट भी जान लीजिए। बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा और हंगामा हुआ है। यहाँ पर टीएमसी के 5, बीजेपी के 1, सीपीएम के 1 कार्यकर्ता की हत्या की खबर है। टीएमसी पर धमकाने का आरोप लग रहा है, सुरक्षा की मांग की जा रही है और बीजेपी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके जरिए आरोप ये लगाया जा रहा है कि टीएमसी हिंसा और बवाल की घटनाओं को बढ़ा रही है। टीएमसी के जरिए लोगों को धमकाया जा रहा है। इन सब के बीच में 24 घंटे के अंदर अंदर अगर 4 लोगों की मौत की खबर आए और अब तक इस तरह हिंसा और बवाल में पश्चिम बंगाल में 19 लोगों की जान चली जाए तो समझिए कि हालात कैसे होंगे। इन सब के बीच में सीपीआईएम के कार्यकर्ता के पैर में गोली लगी है। टीएमसी के लोगों पर ये गोली मारने का आरोप लगा है। आरोप लग रहा है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जगह जगह आगजनी तोड़फोड़ की जा रही है और सीपीआईएम के जो कार्यकर्ता हैं उनके पैर में गोली भी लगी है। फिलहाल जो कंडीशन है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जो हिंसा की घटनाएं हैं वो लोगों के मन में दहशत भी पैदा कर रही हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है कि टीएमसी के जरिए यह हंगामा और बवाल बढ़ रहा है, जबकि टीएमसी कह रही है इस सबके पीछे बीजेपी है। इन तस्वीरों पर बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जुड़ गए हमारे साथ। राहुल जी, क्योंकि पंचायत चुनाव की खबर है, वोटिंग के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन आज वोटिंग वाले दिन भी हिंसा हंगामा थमा नहीं है। कैसे इन तस्वीरों को देख रहे हैं? बीजेपी के अपने आरोप हैं, टीएमसी कह रही है इसके पीछे तो बीजेपी है। नहीं, देखिए, मैं मानता हूं रचना जी की वहां पे अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है तो ममता बनर्जी की प्रथमता ये जिम्मेवारी बनती है कि वो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराए। और हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव का इतिहास रहा है वो रक्त रंजित इतिहास रहा है। हालांकि अगर पुराने रिकॉर्ड के दृष्टि से देखें रचना जी तो चुनाव शांतिपूर्ण हुए, लेकिन आखिर ये जो कुछ आखिर ये भी हिंसा क्यों हुई? सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया। आप केंद्रीय सैन्य बलों की तैनाती नहीं करना चाहते थे, उनकी तैनाती भी हुई है और 1,35,000 सुरक्षा बलों की जब तैनाती है, अगर उसके बावजूद भी ये घटना घट रही है तो ये राज्य सरकार पे भी सवाल तो बिल्कुल उठेंगे ही। लेकिन जिस तरह से टीएमसी के 5 कार्यकर्ता उनकी हत्या हुई है, सीपीएम की कार्यकर्ता की हत्या हुई है, एक बीजेपी की कार्यकर्ता की हत्या हुई है, इससे यह भी चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो वहां पे नया विपक्ष के रूप में सामने में खड़ी हुई है वो भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में हिंसा का जवाब हिंसा से देने में विश्वास कर रही है। विपक्ष भी कहीं न कहीं, सत्तारूढ़ पार्टी एक तरह से वो शांति स्थापित करने में विफल रही है और विपक्ष भी वहां पे एक तरह से जो पुरानी पार्टियां जो रवैया अपना रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी वही रवैया अपना रही है। तो बंगाल को, ये पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि आखिर बंगाल को हिंसा से कैसे बाहर निकाला जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट तक मंथन कर चुके हैं इस पूरे प्रकरण पर, हम लोगों ने देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता प्रकट की थी कि बंगाल में चुनावी हिंसा को कैसे रोका जा सके। काफी ब्रेक लगा है, लेकिन इसके ऊपर फुल ब्रेक लगाने की सख्त जरूरत है। अभी तो सोचिए कि पूरा दिन बाकी है, तो क्या दिन के समय में और भी कुछ हिंसा की घटनाओं की खबरें आएंगी? ये बड़ा ही चिंता का विषय है। अच्छा राहुल जी, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र भी किया सीपीएम कार्यकर्ता या फिर बीजेपी कार्यकर्ता, लेकिन जो सबसे ज्यादा मौत हुई है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं की हुई है। अगर बार बार आरोप चारों तरफ से टीएमसी पर लगता है तो क्या ये पॉसिबल है कि टीएमसी कार्यकर्ता खुद बवाल भी करें और खुद ही हिंसा का शिकार भी हो जाएं, सबसे ज्यादा जान भी टीएमसी कार्यकर्ताओं की जाए? देखिए, ये संभव नहीं है। मैंने टीएमसी के ऊपर जो जिम्मेवारी तय की है रचना जी, वो केवल और केवल इसलिए तय की है कि वो राज्य सरकार में है। स्पष्ट है कि वहां पे जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी,
उनका भी रवैया आक्रामक किस्म का रहा है। तभी टीएमसी के लोग जो है कि इतनी संख्या में एक तरह से हम उन्हीं को जो है कि आरोपी और उन्हीं को वो, जबकि वो एक संख्या के नंबर पे वो पीड़ित के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका होनी चाहिए, वहां के लोगों ने उनको जिस भूमिका के लिए लाना था कि वो भी शांति स्थापना में कुछ प्रयास करेंगे, उस प्रयास में बीजेपी विफल रही है। ये तो बिल्कुल एक रेखांकित करने वाला सवाल है, क्योंकि जो आंकड़े दिख रहे हैं उस आंकड़े में टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जो है कि वो नंबर हत्या वो पीड़ित वाले लिस्ट में। लेकिन एक बात तो और है ना, एक सवाल और है, ममता बनर्जी यूं तो अपने धुर विरोधी अंदाज के लिए जानी जाती हैं, सख्त फैसले भी लेती हैं, अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं, कुछ कहने से चूकती नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं के राज्य में बार बार हिंसा बवाल की घटनाएं सामने आए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, तो यहाँ क्यों चूक जाती हैं फैसला करने से या फिर इन सबको कंट्रोल करने से? मुझे लग रहा है कि देखिए, वो राज्य की मुख्यमंत्री और स्वयं उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए ऐसा प्रयास तो वो नहीं करेंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की पूरी एक स्थिति, एक ऐसी संस्कृति रही है चुनाव की, जहां पे कि चुनाव एक तरह से वो हिंसा से बाहर नहीं हो पा रहा। और ऐसे स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी कुछ नए स्लोगन के साथ वहां पे आई थी। देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी घेर में है, लेकिन लोकतंत्र में कहीं न कहीं उसके साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है, जो न तो सत्तारूढ़ पार्टी वो जिम्मेवारी वहां पे पूरा कर पा रही है, न तो भारतीय जनता पार्टी वो जिम्मेवारी पूरा कर पा रही है। ये एक दुखद सी स्थिति है कि आज वहां पे ममता बनर्जी एक प्रचंड शासन के साथ वहां पे मुख्यमंत्री है, और उसके बावजूद भी उनके कार्यकर्ता भी जो है कि वो उनकी हत्या कर दी जा रही है। हाँ। तो एक तरह से कहीं कहीं ममता बनर्जी के शासन में खुद उनके कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। ये चीज उन्हें भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसीलिए कुछ बड़े और कड़े फैसले लेना जरूरी है, कुछ सख्ती बढ़ानी जरूरी है। अगर इस तरह हिंसा बवाल की घटनाएं थमेंगी नहीं तो सवाल फिर उठते रहेंगे, जो कि बीजेपी रह रहकर उठा रही है। बहुत शुक्रिया राहुल जी। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, आगे अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। 11 तारीख जब रिजल्ट का दिन होना है, देखना होगा इन सबके बीच में रिजल्ट क्या कुछ रहते हैं, किसके पक्ष में जाते हैं।